हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी महामारी के बारे में जो कोरोना वायरस से कई गुना ज़्यादा खतरनाक थी। और इस महामारी ने सिर्फ यूरोप में 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। दोस्तों, इस महामारी का नाम है प्लेग। और न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ का इस महामारी से क्या कनेक्शन है, इस सारी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बीमारी का नाम है प्लेग और इसका एक और नाम बबोनिक प्लेग से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस बीमारी का शॉर्ट नाम है ब्लैक डेथ। तो दोस्तों, बात करते हैं इस बीमारी की शुरुआत के बारे में। इस बीमारी की शुरुआत के बारे में अभी तक कोई खास और ठोस सबूत अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये चाइना और किर्गिस्तान के पहाड़ों के एरिया के बीच में पैदा हुई थी, आज से लगभग 2600 साल पहले। और यहां से शुरू होकर यह बीमारी भारत, एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक पहुंची। दोस्तों, यूरोप को वो साल था, दोस्तों यूरोप वो रीजन था जिसमें इस बीमारी ने सबसे बड़ा अपना कहर ढाया। यूरोप में 1340 से 1354 के बीच इस बीमारी ने लगभग यूरोप में 50 मिलियन लोगों की जान ले ली थी, जो उस वक्त की यूरोपियन पॉपुलेशन का लगभग 50% था। यानी कि इसने वहां पर 50% पॉपुलेशन खत्म कर दी थी। तो दोस्तों, इस बीमारी का असर पूरी ही दुनिया पर हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा घातक परिणाम इसके आए थे यूरोप में। तो हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं यूरोप से कि किस तरह यह बीमारी फैली। तो दोस्तों, यूरोप में एक जगह है सिसिलियन पोर्ट ऑफ मेसिना। यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे शिप्स आते जाते हैं। और यहाँ पर अक्टूबर 1347 में कुछ 12 शिप्स आए, जिन शिप्स के आने के बाद यूरोप में मानो तबाही आ चुकी थी। इन शिप्स पर आने के बाद जैसे ही अधिकारी इन शिप्स को चेक करते हैं, वो देखते हैं कि इस शिप में आने वाले बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी और जो बचे थे वो बिल्कुल मरने की कगार पर थे। उनके जिस्म पे काले फोबड़े बने हुए थे और बहुत तेज बुखार में और दर्द में थे। उन लोगों को देखते ही ये लोग समझ जाते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों, जैसे ही पोर्ट के अधिकारी शिप्स की कंडीशन देखते हैं, वो समझ जाते हैं और तुरंत ही शिप्स को वापस पानी में भेजने का ऑर्डर देते हैं। दोस्तों, इस बीमारी की शुरुआत हुई थी यर्सीनिया पेस्टिस नाम के एक ऐसे बैक्टीरिया से, जो हवा में उड़ते उड़ते लोगों को टच करता था और उसके संक्रमण से ये बीमारी फैलती थी। दोस्तों, बीमारी चूहों से फैलती थी और पिस्सू से भी फैलती थी। और ये सभी कुछ की यूरोप में उस टाइम भरमार थी, क्योंकि बहुत ज्यादा सैनिटाइजेशन के अरेंजमेंट्स नहीं होते थे। इसलिए बहुत सारी जगह पर चूहे, पिस्सू और ये सारी चीजें रहती थी। तो दोस्तों, उन शिप्स को सेम टाइम वापस पानी में तो भेज दिया जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि ये उड़ने वाले बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी थी। तो उस बीमारी ने अपना अटैक कर लिया था और बाद को इन शिप्स को नाम दिया जाता है डेथ शिप्स। तो दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह ये बीमारी इंसान के शरीर को अपनी चपेट में लेती थी और उसको नुकसान पहुंचाती थी। दोस्तों, ये बीमारी लिम्फेटिक सिस्टम पर अटैक करती थी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बीमारी एक तरह से इम्यून सिस्टम पर अटैक करती थी। और अगर सेम टाइम इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये बीमारी ब्लड और लंग्स में पहुंच जाती थी, जिसकी वजह से इंसान को बहुत हाई फीवर, बहुत तेज ठंड लगना, उसको वॉमिटिंग होना और डायरिया और बहुत तेज स्वेलिंग्स और उन्हें पस निकलने जैसे हालात आते थे। इस बीमारी का इतना खतरनाक प्रकोप था कि एक स्वस्थ और बिल्कुल फिट इंसान को भी अगर ये बीमारी रात को पकड़ती थी तो सुबह तक उसकी डेथ निश्चित हो जाती थी। तो दोस्तों, बात करते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि उस टाइम तक 1350 में इतना टेक्नोलॉजी का कुछ भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस टाइम तक इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही चैलेंजिंग काम था। डॉक्टर्स लोगों ने अपने बहुत ही पुराने रिचुअल्स के साथ ही इसका ट्रीटमेंट जारी रखा, जिस तरह जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके, विनेगर के पानी में पेशेंट्स को नहलाकर और रोज वाटर के पानी में भी नहलाकर। लेकिन सबसे कुछ खास फायदा नहीं होने वाला था। ये बीमारी बढ़ती गई और मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों को अपनी चपेट में लिया। लेकिन दोस्तों, इस बीमारी को ट्रीट करने के टाइम में डॉक्टरों को एक बात समझ में आ गई थी कि इस बीमारी से बचने के लिए आप जिस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है सोशल डिस्टेंसिंग। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की कॉस्ट्यूम पहनकर डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते थे। एक फुल कॉस्ट्यूम और उसके बाद साथ एक लंबी चोंच सी एक कॉस्ट्यूम थी वो बनाकर, और उसके आगे भी जड़ी बूटी होती थी, जिससे इनको सांस लेने के साथ ही जड़ी बूटी के साथ ही सांस अंदर जाए। इस तरह इसका ट्रीटमेंट हुआ और एक टाइम इतना खतरनाक आया कि डॉक्टर लोगों ने इनका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया और दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर दी और गांव की ओर लोगों ने भागना शुरू कर दिया। इस तरह कह सकते हैं कि अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन कहीं भी इंसान इसकी चपेट से खाली नहीं था, क्योंकि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भेड़, बकरी, शिप्स, पिग्स और इवन चिकन, मुर्गी भी इसकी चपेट में आए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि उस टाइम इस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया गया और क्या ये बीमारी आज भी एग्जिस्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, ये बीमारी आज भी एग्जिस्ट करती है और आज भी इसके केस देखने को मिलते हैं। लेकिन आज का टाइम इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस है और इसकी वैक्सीन अवेलेबल है।
और दोस्तों उस टाइम इस बीमारी को कंट्रोल करने का एक ही फैक्टर था और वो था आइसोलेशन। डॉक्टर्स लोगों ने पेशेंट्स को आइसोलेट करना शुरू कर दिया और जो सेलर्स आते थे, जो बाहर से लोग आते थे, उनको भी आइसोलेशन में रखा जाता था। पहले ये आइसोलेशन का पीरियड 30 दिन था, फिर ये आइसोलेशन का पीरियड 40 दिन कर दिया गया। दोस्तों कोरोना के टाइम में आपने बहुत ही कॉमन वर्ड सुने होंगे जैसे क्वारंटाइन, आइसोलेशन, फेस मास्क, हैंड वॉश। ये सारे वर्ड्स कोरोना के टाइम में नहीं बल्कि बबोनिक प्लेग के टाइम में ओरिजिन हुए थे और इनके साथ ही उस टाइम क्योंकि टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन इस सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए इस बीमारी को कंट्रोल किया गया था। दोस्तों हैंड वॉश इसलिए कहा गया क्योंकि यूरोप में उस टाइम ज्यादा हैंड वॉश करने को एक अजीब सी चीज माना जाता था। लोग बहुत ज्यादा हैंड वॉश नहीं करते थे, लेकिन फिर उस टाइम पर लोगों ने हैंड वॉश को अपनाया और काफी हद तक उन लोगों को इससे सुकून भी मिला। तो दोस्तों बात करते हैं न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ का इस महामारी से क्या कनेक्शन है। दोस्तों न्यूटन की एज लगभग 23 इयर्स थी और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी करते थे, लेकिन प्लेग की वजह से यूनिवर्सिटी को बंद किया गया था। दोस्तों कोरोना के टाइम में जिस तरह सारे इंस्टीट्यूशंस को बंद किया गया था, उस टाइम ये पहली बार था जब किसी महामारी की वजह से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को बंद किया गया था। तो उस टाइम न्यूटन के यूनिवर्सिटी को बंद किया गया था और सारे स्टूडेंट्स को घर वापस भेज दिया था। उस टाइम न्यूटन अपना टाइम स्पेंड करने के लिए अपने फैमिली गार्डन में जाते थे और उसी टाइम ये टाइम था जब न्यूटन ने एक एप्पल को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा और उसी टाइम न्यूटन के मन में थॉट आया कि ये एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों आ रहा है, और इस पर उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ लिखा। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि न्यूटन उस टाइम गार्डन में कर क्या रहे थे। दोस्तों हमने ये चीज आपको एक्सप्लेन की कि न्यूटन उस टाइम क्या कर रहे थे। न्यूटन उस टाइम अपनी यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से गार्डन में अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो दोस्तों ये कहानी थी बबोनिक प्लेग, ब्लैक डेथ या प्लेग के नाम से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।